हेलो एवरीवन, अगर आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं और 28 जून को आपका एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम 30 एमसीक्यूज ऐसे करेंगे जो कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आते हैं। ये एक टेक्निकल पोस्ट है तो इसलिए हम टेक्निकल क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा कि विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है। अब विद्युत धारा ये फिजिक्स का एक टर्म है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा, इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित था। अब फिजिक्स अगर आपने डिटेल में पढ़ी होगी तो न्यूटन के 3 नियम हैं, इसमें प्रथम नियम की बात करी जा रही है कि जो प्रथम नियम था वो इनमें से किससे संबंधित था। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा जड़त्व से संबंधित था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। जड़त्व से संबंधित था न्यूटन का प्रथम नियम। अब मैं एक बात यहाँ पर और बता देना चाहता हूँ कि जो प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर आपको बनाई है, जब हम हमारे चैनल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का जो है ऑप्शन मिलेगा। उस पर जब आप टैप करेंगे तो नीचे प्लेलिस्ट खुल के आएगी। उस प्लेलिस्ट में बिहार पुलिस नाम से काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड हो रखी हैं, सारी देख लेना, क्योंकि जो कांस्टेबल ऑपरेटर में वीडियोस में क्वेश्चंस आएंगे वही क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी आते हैं, तो सारे के सारे सेम है। एक बार जा करके आप चेक कर लेना। और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल नीचे पिंड कमेंट से जाके डाउनलोड कर लेना, मैं नीचे कमेंट लगा दूंगा, उससे जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। अब प्रकाश वर्ष एक यूनिट होती है, एक नापने की इकाई होती है। अब ये किस चीज़ को मापती है ये आपसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने है। फिजिक्स का एक तगड़ा क्वेश्चन है, तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा ये दूरी को नापती है, डिस्टेंस को। लेकिन अब आपके मन में एक चीज़ चल रही होगी कि दूरी को तो किलोमीटर में नापते हैं, ये किलोमीटर में शॉर्ट डिस्टेंस की दूरी को नापते हैं जो छोटी होती है। लेकिन जो बड़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सन है और यहाँ पर मून है, तो सन और मून के बीच की अगर डिस्टेंस को नापना है तो ये प्रकाश वर्ष में नापेंगे, ना कि किलोमीटर में, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस हो गई और लॉन्ग डिस्टेंस को हम किस में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो ध्यान रखना, बड़ी बड़ी दूरियों को नापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रकाश वर्ष को। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती। तो जो ध्वनि होती है साउंड और निर्वात, अब ये निर्वात क्या होता है। निर्वात एक ऐसा बेस है जहाँ पर ना ही गैस है और ना ही कोई सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि कुछ भी नहीं मौजूद होता, उसको हम निर्वात कहते हैं। तो ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती, इसके 4 कारण आपको यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सा सबसे सॉलिड कारण है आपको बताना है। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि माध्यम के अभाव में, क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम कोई मीडियम नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। निर्वात में कोई मीडियम नहीं होता, जैसे कि मून के अंदर क्या है, निर्वात है, यानी कि निर्वात है, माध्यम कोई भी माध्यम नहीं, यहाँ पर कोई एयर नहीं। तो इसीलिए अगर आप कोई चीज़ यहाँ पर फेंक देते हैं तो वो जब तक चांद है तब तक वो चीज़ वहाँ पर वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, क्योंकि वहाँ पर ना कोई मीडियम है, ना कोई हवा है, ना कोई गैस है, ना कोई सॉलिड है, कुछ भी कोई चीज़ नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। जो ये वर्क होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो वर्क पावर, जब आप चैप्टर पढ़ते हैं ना तो उसमें वर्क का एसआई मात्रक आपको पढ़ने को मिलेगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही जवाब आपको देना होगा। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब होगा जूल, यानी कि वर्क का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। कोई भी आप काम करते हैं तो हम उसको जूल में मापते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि आपने 2 काम किया तो हमने क्या मापा, 2 जूल मापा, कि आपने कितने 2 जूल काम कर दिए। यानी कि हम कार्य को मापते किस में है, जूल में मापते हैं। किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे कम होता है। अब आपको बताना कि कोई एक वस्तु है, इसका जो वजन होगा वो सबसे कम कहाँ पर होगा, पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, या फिर सूर्य पर, या फिर बृहस्पति पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है। मेरे भाई सही जवाब होगा चंद्रमा पर। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम है। ध्यान देना, मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया है, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है, तो जहाँ पर निर्वात जितना अधिक होगा ग्रेविटी उतनी अधिक होगी। आपने एक बार देखा होगा जब वो साइंटिस्ट ऊपर गए थे 1971 की बात है, जब आपने देखा होगा अमेरिका ने जो है अपोलो 11 भेजा था, तब आपने एक वीडियोस कहीं ना कहीं देखी होगी कि जो साइंटिस्ट थे ना वो उछल रहे थे चांद पर, ठीक से चल नहीं पा रहे थे, उछल रहे थे। या फिर जो स्पेस सेंटर पे जो वैज्ञानिक जाते हैं, जो खगोलीय वैज्ञानिक जाते हैं, आपने देखा होगा कई बार कि उनके बाल उड़ते रहते हैं और वो हवा में तैरते रहते हैं, यानी कि ग्रेविटी बहुत कम हो जाएगी। तो ग्रेविटी यहाँ पर कितनी 1/6 हो जाती है, यानी कि अगर आप 60 किलो करें तो आप अगर चांद पर जाएंगे तो आपका वजन सिर्फ और सिर्फ 10 किलो बचेगा। आप समझ रहे हैं, 50 किलो वजन का हेर फेर हो जाएगा चांद पे जाने के लिए।
तो कौन कौन जाएगा चांद पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ओम का नियम किससे संबंधित है। अब ओम का एक नियम है, जब आप फिजिक्स डिटेल में पढ़ेंगे तब आप जानेंगे। ये डिटेल में पढ़ने का अब समय नहीं रहा क्योंकि एग्ज़ाम आपका 4 दिन के बाद है। तो ओम का नियम किसे कहते हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, फटाफट जवाब दीजिए ओम का नियम। तो मेरे भाई इसका सही जवाब होगा, ये विद्युत के नियम से संबंधित है ओम का नियम। ओम और प्रतिरोध के बीच में क्या संबंध है, क्या मुझे आप कमेंट करके बता पाएंगे। अगर बताया तो मैं समझूंगा कि तैयारी आपकी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। ओम और प्रतिरोध के बीच में क्या रिलेशन है। अब यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं कि 1857 के विद्रोह में बिहार का प्रमुख नेता क्या था। अब 1857 का विद्रोह आपको पता ही होगा, मंगल पांडे बैरक एक सिपाही थे, मेरठ के बैरक से एक सिपाही आते थे। उन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह छेड़ा और इस विद्रोह को हर राज्य में छेड़ा। तो बिहार राज्य से इस विद्रोह को कौन लीड कर रहा था, ये आपसे पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। कौन लीड कर रहे थे, वीर कुंवर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन से स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। अब ये स्थायी बंदोबस्त मैंने आपको पहले भी करा रखा, ये दूसरी बार है। ये किसने लागू किया था, यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए। तो मेरे भाई इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना ये सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति, यानी कि प्रशस्ति प्रलेख जो स्तंभ था इलाहाबाद का, ये किसने लिखा था। तो ये 4 आपके ऑप्शंस आपके सामने, ये लिखा किसने था। तो मेरे भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा, इसको लिखा था मेरे भाई हरिशेन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी, तो ए.ओ. ह्यूम ने करी थी। ये कब करी थी, ये ऑप्शंस आपके सामने 4 दिए गए, फटाफट आप मेरे भाई यहाँ पर जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा 1885 में करी गई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो 1885 में ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी लीगल डिमांड करी गई थी, यानी कि आधिकारिक जो है मांग करी गई थी। ये मैं पढ़ाऊंगा बहुत जल्द, अभी पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट होंगी वहाँ पर। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस फसल से। अब चंपारण जो सत्याग्रह चालू किया गया था इसका संबंध किस फसल से। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने मेरे भाई, इसका करेक्ट जवाब होगा ये नील की फसल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट होगा। रट के जाना, बिहार पुलिस में ये कई बार पूछा गया। गीत गोविंद के रचयिता कौन है। अब ये गीत गोविंद एक पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है। 4 ऑप्शंस फिर आपके सामने दिए गए। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, इसके सही जवाब होगा जयदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नील गोविंद के रचयिता कौन है, मिस्टर जयदेव। बिहार का सबसे बड़ा जिला, ये एरिया वाइज आपको बताना होगा कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अब छोटा मैंने आपको बताया था, कई बार मैंने बताया है, नीचे कमेंट में बताना कि सबसे छोटा जिला कौन सा है। अब सबसे बड़ा जिला मैं आपको बताता हूँ, ये है पश्चिमी चंपारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब पश्चिमी चंपारण से कुछ बातें ध्यान रखना, क्योंकि पश्चिमी चंपारण में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ध्यान देना एक चीज़ कि पश्चिमी चंपारण में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और दूसरी बात फॉरेस्ट, जो आपका फॉरेस्ट रिजर्व है ये सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण जिले में है। फॉरेस्ट रिजर्व का मतलब ये है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी चंपारण। कोसी नदी को किस नाम से जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं, बिहार का शोक, ऑप्शन नंबर बी, कई दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यानी कि साउथर्न पॉइंट कौन सा है। अब ये इंडिया है ना, ये इंडिया, तो इंडिया का यहाँ पूर्वी पॉइंट होगा, ये पश्चिमी पॉइंट, और यहाँ पर ये उत्तरी पॉइंट और ये दक्षिणी पॉइंट भी होगा। तो भैया दक्षिणी पॉइंट अंडमान निकोबार में स्थित है, इसका नाम क्या है आपको बताना है। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा कि भैया इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये अंडमान निकोबार में स्थित है यहाँ पर, और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इस पॉइंट पर पहुँचने वाली पहली देश की महिला प्रधानमंत्री, महिला क्या इवन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इसलिए उनके नाम पर पड़ गया। दक्कन का पठार मुख्यतः किस क्षेत्र में बना है। अब ये जो दक्कन का पठार है, ये बड़ा पठार है, ये किस क्षेत्र में बना है आपसे पूछा गया। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं मेरे भाई, इसका करेक्ट जवाब आप लोग दीजिएगा। 17वें का सही जवाब मेरे भाई हो जाएगा, ये बेसाल्ट से बना, ये एक प्रकार की जो है चट्टानें होती हैं, बेसाल्ट चट्टानें, उनसे बना ही ये दक्कन का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, कई बार बताया, मौलिक अधिकार भाग 3 में पाए जाते हैं। भाग 3 को ही हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा। ध्यान देना भैया, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं।
भाग 3 को हमने मैग्ना कार्टा कहा और भाग 3 से ही मौलिक अधिकार पाए जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक, तो भैया 32 से 35 ध्यान देना इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो जो ये राज्यसभा है, इनके जो सदस्य हैं, इनका टेन्योर कितना होता है। तो ये टेन्योर 6 वर्ष का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6 वर्ष का। अब 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, परमानेंट चेयरमैन कौन थे। तो भैया ये आपके थे परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर अस्थाई की बात की जाए कि सदस्य अस्थाई चेयरमैन कौन थे, तब आप बताओगे कि वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये फर्स्ट मीटिंग जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। और आपकी 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड मीटिंग में बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बाद में इनको देश का प्रेसिडेंट भी बनाया गया। नीति आयोग का गठन कब हुआ था। अब ये नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक आयोग बनाया गया, हालांकि बनाया नहीं गया, कन्वर्ट किया गया। तो इसका गठन कब किया गया, आपसे पूछा गया। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा कि इसका गठन कब किया गया, 2015 में इसका गठन किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान देना इस चीज़ को। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ढूंढो जरा कहाँ पर लिखा है, ये फर्स्ट पर लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, रट के चले जाना जीडीपी। अगर जीडीपी का हिंदी में बात करी जाए कि हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सकल घरेलू उत्पाद होता है। हिंदी में क्या, सकल घरेलू उत्पाद। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो रिजर्व बैंक का RBI बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कई बार बताया कि इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको बैंकों का बैंक कहते हैं, ध्यान देना। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। अब जो ब्लड होता है वो रेड होता है, तो ये किसके कारण रेड होता है, ये बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा, इसके अंदर एक चीज़ पाई जाती है हीमोग्लोबिन, जो इसको रेड कर देती है, हीमोग्लोबिन। अब ब्लड के अंदर एक पीला पदार्थ और होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स बताते हैं कि आपके अंदर WBCs कितनी है। WBCs का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल, ध्यान देना इतनी बातों को। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी सबसे अधिक तो खट्टे में पाया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है स्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो भैया स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है वो कौन सी है, तो कई बार बताया ये होती है लीवर, यकृत, जिगर, जो भी कह लीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को आपको मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 22 मार्च वो तारीख थी जब बिहार को बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया, स्थापना की गई। मखाना उत्पादन में भारत का अग्रणी यानी कि सबसे प्रथम राज्य कौन सा होगा, तो हाल ही में बिहार राज्य बना है। मखाना उत्पादन में पहला राज्य कौन सा, बिहार राज्य, ध्यान रखना। नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश के काल में प्रसिद्ध हुआ था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाला किस वंश का शासक था, ये आपसे पूछा गया। तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या होगा, ये गुप्त वंश का शासक था। शासक तो खैर गुप्त वंश का नहीं था, लेकिन गुप्त वंश में ये फेमस हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में हम श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्लेलिस्ट में आपको फिर बता रहा हूँ, एक बार जा करके देख लेना। और जो ये PDF है, ये PDF एक कमेंट होगा, कमेंट बॉक्स पे जाना, जो पहला कमेंट है उस पर लिंक पे क्लिक करना, आपको टेलीग्राम खुलेगा और वहाँ से जा करके ये PDF डाउनलोड कर लेना। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। 28 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 28 जून को, एकदम बढ़िया एग्ज़ाम होगा। 24 तारीख वाले बच्चों से आप पूछना कि मैंने जो पढ़ाया था वो कितना फंसा। 28 तारीख वाले बच्चे भी मुझे बताएंगे कि मैंने पढ़ाया था कितना फंसा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।